साथियों, आज अनंत चतुर्दशी त्यौहार के व्रत व कथा के संबंध में आपको कुछ जानकारी देंगे। साथियों, व्रत व त्यौहार मन, वाणी व शरीर को साफ करते रहने का एक माध्यम ही है, जिसमें व्रत के साथ पूजा व विशेष आहार को जोड़ा जाता है। ये समय समय पर मौसम के अनुसार अनेक नामों से बदलता रहता है। भगवान विष्णु की महिमा बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हरि अनंत जही कथा अनंता, यानी भगवान श्री हरि अनंत हैं, उनकी कथा और महिमा भी अनंत है। उन्हीं अनंत भगवान की अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा की जाती है। इस व्रत का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। पांडव विधि विधान से व्रत कर अनंत सूत्र धारण किए थे। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडव सब कष्टों से मुक्त हो गए थे। इस सूत्र में 14 गांठें लगाई जाती हैं। इस दिन विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि भगवान ने 14 लोक बनाए, जिसमें सत्य, तप, जन्म, मह, स्वर्ग, भुवः, भू, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल शामिल है। इस दिन अनंत सूत्र बांधा जाता है। भुजाएं बल और कर्म का प्रतीक हैं। मान्यता है कि अनंत सूत्र पहनने से अर्थात कर्म बल से सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। अनंत कृष्ण के रूपों का ही एक रूप है और वे समय, काल अर्थात स्वयं काल हैं, जिसे अनंत कहा जाता है। समय के पल पल का उपयोग और कर्म बल से जीवन के सत्य का प्राप्त होना कृष्ण भक्ति है, जिसमें प्राण शक्ति का प्रकृति अर्थात शरीर से मेल हो पाना ही जीवन में कृष्ण की कलाएं हैं। साथियों, इसमें पूजा विधि के संबंध में सबसे पहले इस दिन सुबह सुबह स्नान कर साफ या नया वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु पालनहार शक्ति का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करें। कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश से बने अनंत की स्थापना करें। आप चाहें तो भगवान विष्णु की कोई फोटो भी लगा सकते हैं। पूजा स्थल पर बैठकर एक डोरी या धागे में कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र बनाएं। फिर इसमें 14 गांठें बना दें। इसे भगवान विष्णु को चढ़ा दें। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की पूजा शुरू करें। इस मंत्र का जाप करें, अनंत संसार महासमुद्रे मग्रम संव्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व व्यानंत सूत्राय नमो नमस्ते। पूजन के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध लें। याद रहे कि अनंत सूत्र पुरुष अपने दाएं भुजा पर और महिलाएं बाएं भुजा पर। ऐसा करने के बाद कुछ दान करें, तब सपरिवार प्रसाद ग्रहण करें। इसकी एक कथा है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उक्त समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। यह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होता था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक तालाब को स्थल समझ बैठे और उसमें गिर गए। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। ये बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगा। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर ये समझाया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां
कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा और 5 कर्मेंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास एकांत आत्मा के बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। तब पांडवों ने व्रत किया, अर्थात इसके मर्म को जीवन में 14 वर्षों तक उतारा। वह विजयी हुए और एक दिन उनका खोया राज्य उन्हें मिल गया। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।